आज के खास दिन जो साल में एक ही बार आता है, भाग्योदय का नया अंक लेकर हाजिर हूँ मैं। आप सभी को मेरा यानी नूपुर शर्मा का नमस्कार। त्योहार हमारे मन में उमंग जगाते हैं, उत्साह जगाते हैं, खुशियाँ लाते हैं और इनसे मन प्रसन्न होता है। ये सबसे बड़ी बात है। जीवन में नयापन आता है, इसलिए सभी त्योहार जरूर मनाने चाहिए। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी का खास अवसर। घनघोर मूसलाधार थी वर्षा, तड़ित की अद्भुत छटा, विकराल थी यमुना भयंकर, सघन थी भादों की घटा। जन्माष्टमी की रात रक्षक भी सभी सोने लगे, कारा खुली कृष्ण जन्म से शुभ शगुन होने लगे। ऐसे ही शुभ शगुन सबके जीवन में हो, इस कामना के साथ आज की बात की शुरुआत आज के पंचांग से। आज दिन है सोमवार, जो भगवान शिव जी का दिन माना जाता है और तारीख है 26 अगस्त 2024। तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो रात 2:20 तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आज मनाइए इस तिथि में खास जन्माष्टमी का त्योहार। नक्षत्र है कृतिका, जो 3:55 तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। व्याघात योग है 10:16 तक और उसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज के राहु काल की बात करें तो ये सुबह 7:45 पर शुरू हो चुका है और आज दिन में 9:19 तक रहेगा। सूर्य आज सिंह राशि पर है और चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:03 से शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। और अमृत काल एक शुभ मुहूर्त है, जो आज दिन में 1:35 से दोपहर 3:07 तक रहेगा। आज सर्वार सिद्धि योग भी है, जो शाम 3:55 से शुरू होगा और कल यानी 27 अगस्त की सुबह 6:11 तक रहेगा। तो कालाष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज। तो हमारे सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग आज के दिन व्रत करते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। ये अपनी खुशी, अपने संकल्प की बात है कि आप किस तरह से इसे मनाते हैं। लेकिन आज के दिन स्नान ध्यान के बाद कान्हा के लिए रखे जाने वाले व्रत हैं यदि, तो विधि विधान से उसे करने का संकल्प लें या फिर खुश रहने का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की सफाई करके सभी देवी देवताओं के साथ भगवान कृष्ण की भी सफाई करें, उन्हें स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, गंगा जल स्नान कराएं, नए कपड़े बिछाएं, धूप दीप दिखाकर पूजन करें, भोग लगाकर आरती करें, पूरे दिन व्रत करें और मन ही मन कृष्ण के मंत्र जपते रहें। जन्माष्टमी के व्रत में दिन में फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि ये जन्म का उत्सव है। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उन्हें दूध, दही, शर्करा, शहद, घी और गंगा जल से फिर से स्नान कराएं। उन्हें पोंछने के बाद वस्त्र आदि पहनाकर सिंहासन पर विराजित करें। इसके बाद भगवान को उनकी प्रिय चीजें जैसे बांसुरी, मोर मुकुट, वैजंती माला, तुलसी की माला, फूल माला, इन सब से उनका श्रृंगार करें। फिर अपने लड्डू गोपाल का केसर और हल्दी से शुभ तिलक करें, पुष्प और प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद अर्धरात्रि के समय का इंतजार करते हुए भजन और कीर्तन से समय व्यतीत करें और जैसे ही कान्हा का जन्म हो, शंख घंटी बजाकर और फूलों की वर्षा करके जन्म का आनंद मनाएं। उन्हें एक बार फिर से भोग आदि लगाकर उनकी आरती और जय जयकार करें। अंत में कान्हा के प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से मनाएं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी होती है। शास्त्रों में इस पर्व की पूजा जप और तप और व्रत करने का अनंत फल प्रदान करने वाला बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने पर भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस व्रत को करने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से जुड़े सभी प्रकार के दुख और रोग शोक दूर हो जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु और गर्भपात जैसी विपदाओं से बचाने वाला माना गया है। कान्हा के लिए रखे जाने वाले जन्माष्टमी व्रत से कलह और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल जन्माष्टमी पर सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लेने से ही मिल जाता है। पूरे देश भर में मंदिरों और घरों में आज सजावट देखने लायक है। हर कोई अपने कान्हा को सबसे सुंदर बनाना चाहता है। इसके लिए श्री कृष्ण के जीवन की झांकियां सजाई जा रही हैं। हर मंदिर में उनके झूले सजे हैं। 56 भोग चारों ओर बन रहे हैं, यानी आनंद के प्रतीक हैं श्री कृष्ण। और अगर इन तमाम कोशिशों के बाद भी आपकी किस्मत नहीं बदल पा रही है, परेशानी और दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप सब अच्छा बनना और बनाना चाहते हैं और बिना किसी परिवर्तन के गुड लक पाना चाहते हैं, तो आज कृष्ण की प्रिय बांसुरी को घर में लाएं।
हिंदू धर्म में बांस के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये वृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में इससे बनी बांसुरी को जीवन में गुड लक बढ़ाने वाला माना गया है। बांसुरी के महत्व को इस तरह से भी जाना जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इसे हर पल अपने साथ लिए रहते हैं। जिस बांसुरी के बगैर कान्हा की मूर्ति हमेशा अधूरी मानी जाती है, उससे जुड़े कई ऐसे उपाय हैं जिसे करने पर करियर हो या कारोबार, जीवन हो या कुछ और, पलक झपकते ही सब चमक जाता है। जन्माष्टमी के दिन इसीलिए बांसुरी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ये भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। स्वयं भगवान शिव ने इसे श्री कृष्ण को दिया था उनके जन्म के अवसर पर। इसे घर में रखने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। लोगों को शिकायत होती है कि उनके जीवन साथी के साथ नहीं पटती है। सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में हरे रंग बिरंगी हुई बांसुरी को बिस्तर के पास रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। बांसुरी के शुभ फल पाना चाहते हैं तो उसे हमेशा अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां सभी की नजर इस पर जाए। घर में रखी बांसुरी निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी का प्रवाह करती है। बांस से बनी बांसुरी को भगवान के मंदिर में रखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस घर में रहने वाले लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। यदि घर के मंदिर में भगवान की बांसुरी अर्पित करके उसकी प्रतिदिन पूजा की जाए तो सभी प्रकार के मानसिक कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं तो तकिए के नीचे सोने के पहले बांसुरी रख दें। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कहें कि उनमें एकाग्रता की कमी है तो इस परेशानी से बचने के लिए उसके पढ़ाई वाले कमरे में बांस से बनी बांसुरी रखनी चाहिए। इसके शुभ प्रभाव से बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगने लगता है। वास्तुशास्त्र में बीम से जुड़े दोष को बहुत बुरा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बीम के नीचे बैठकर काम करने वालों को अक्सर तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं, जिनमें सिर दर्द सबसे आम समस्या है। यदि किसी घर में या दफ्तर में बीम से जुड़ा कोई दोष है और उसे नहीं हटा सकते हैं तो बचने के लिए बीम के पास एक बांस से बनी बांसुरी लटका देना चाहिए। अगर किसी घर में एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे हैं तो 2 बांसुरियों को लाल धागे से बांधकर उन्हें वी का आकार दें और बांसुरी का मुंह नीचे की ओर करके उसे मुख्य दरवाजे पर लटका दें तो ये वास्तु दोष सदा के लिए दूर हो जाएगा। बांसुरी को कमरे के दरवाजे के ऊपर या सिरहाने पर रखें तो परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आर्थिक उन्नति को बढ़ाने के लिए पूजा घर के दरवाजे पर बांसुरी लगाएं तो सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाने से बुरी शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर नौकरी मिलने में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो बांसुरी यहाँ भी आपकी मुश्किल आसान कर सकती है। व्यवसाय के अनुसार घर, कार्यालय, दुकान, वर्कशॉप के मुख्य द्वार पर या अपने ऑफिस में 2 बांसुरी लटका दें। व्यापार संबंधी बाधाएं कम होने लगेंगी। अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने और तेजी से बढ़ने के बांस के गुणों की तरह बांसुरी को घर में रखेंगे तो स्थिरता के साथ साथ प्रगति में भी मदद मिलेगी और हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकेंगे। जब बांसुरी को बजाया जाता है तब घर में पवित्र चुंबकीय प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। घर में बांसुरी रखने से मन शांत रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहता है। अगर घर में कोई बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में घर में बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी रखने से बीमार लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बांसुरी रखने से लंबे समय से अटके हुए काम बनने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने लगती है। समय समय पर हम तुलसी की महानता की बात करते रहते हैं। तुलसी भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय और उनके नाम पर कृष्णा तुलसी भी है। अगर आज जन्माष्टमी के दिन आप इससे जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो जीवन में खुशहाली आ सकती है, संकट दूर हो सकते हैं। सबसे पहले वैवाहिक जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो इसके लिए आप कई कोशिशें करने के बाद भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो तुलसी का एक आसान उपाय आपको आजमाना चाहिए। करना बस इतना है कि जन्माष्टमी के दिन अपने घर में एक तुलसी का पौधा ले आएं। इसे उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगा दें। ऐसा करने पर विवाह से जुड़ी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। परिवार की खुशहाली चाहते हैं, घर में कलह है, क्लेश होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के बीच अनबन होती रहती है तो जन्माष्टमी के दिन यानी आज के दिन तुलसी के समीप दीपक जलाएं।
के बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें और माता तुलसी से सुख समृद्धि, सामंजस्य और शांति की कामना करें। ये उपाय हर घर में खुशहाली लेकर आता है और परिवार के लोगों के बीच समरसता भी बढ़ाता है। नौकरी में तरक्की और धन लाभ के लिए, करियर में ऊंचाइयों के लिए, हर जगह सर्वोच्च रहने के लिए, पर्याप्त मात्रा में धन की कामना के लिए जन्माष्टमी के दिन आप माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। आपके करियर से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। माता तुलसी के आशीर्वाद से आमदनी बढ़ती है और धन कमाने के कई नए स्रोत भी प्राप्त होने लगते हैं। अगर धन लाभ की कामना है, किसी प्रकार से धन जमा नहीं हो पा रहा है, रुके हुए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अर्पित करने वाले भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। ये उपाय जीवन में सुख समृद्धि तो देता ही है, आर्थिक लाभ भी जरूर मिलता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी को ना तोड़ें। इसे पहले से तोड़ कर रख लें, या नहीं है तो सूखी हुई तुलसी भी आप ले सकते हैं। आर्थिक लाभ पाने के लिए आज के दिन एक और उपाय कर सकते हैं। तुलसी के 3 या 5 पत्ते लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी तुलसी की तरह पैसों से भी भर जाती है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप जल के पात्र में 5 तुलसी की पत्तियां रखते हैं और अगले दिन उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं माँ तुलसी पूरा करती हैं। भगवान कृष्ण को भूलकर भी बांसी या मुरझाए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण को अगस्त के फूल अर्पित ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। आज जन्माष्टमी पर जैसा कि हमने बताया, पहले से तुलसी दर तोड़कर रख लें और अपनी पूजा में उसका उपयोग करें। और जन्माष्टमी पर बहुत सारी खास चीजें होती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मध्य प्रदेश से कृष्ण जी का क्या संबंध था, इस बारे में आपको दे रहे हैं एक जानकारी। तो देखिए आगे और इसका भी आनंद लीजिए। कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनके रूप और गुण से हजारों साल पहले गोपियां जितनी मोहित थीं, उतना ही आज का जनमानस भी उनके रंग में रंगा हुआ है। जन्माष्टमी आते ही घर, मंदिर, बाजार, चौबारे सब चहल पहल से गुलजार हो जाते हैं। अपने कान्हा के लिए हर कोई हर चीज बेस्ट चाहता है और इसके लिए जमीन आसमान एक कर देता है। लेकिन देश के दिल मध्य प्रदेश से भगवान श्री कृष्ण का खास जुड़ाव रहा है और ये जुड़ाव आज का नहीं बल्कि 5000 सालों से लगातार बना हुआ है। जब जब कृष्ण जन्म की बात होती है, तब तब मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी आश्रम का जिक्र जरूर आता है। 5000 साल पहले इसी आश्रम में कृष्ण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम और सखा सुदामा के साथ 16 कलाओं और 64 विद्याओं की शिक्षा केवल 64 दिनों में ग्रहण की। 11 वर्ष की उम्र में कंस का वध करने के बाद यहाँ उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 18 दिन में 18 पुराणों के साथ गीता का ज्ञान भी प्राप्त किया था। गुरु सांदीपनी के स्नान के लिए गोमती नदी पर प्रतिदिन जाने के कष्ट को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से आश्रम में एक गोमती कुंड का निर्माण किया था, जो आज भी है, जिसमें लोग स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं और भगवान कृष्ण से अपना सामीप्य भी महसूस करते हैं। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका और पाद आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में बैठे हुए नजर आते हैं। उनके दोनों हाथों में स्लेट और कलम है। इससे मालूम होता है कि वे विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए हमारी संस्कृति में इस जगह का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। उज्जैन की माहिरपुर तहसील से 9 किलोमीटर दूर चिरमिया में स्वर्णगिरी पर्वत पर नारायण धाम है। इस मंदिर में कृष्ण सुदामा धाम के नाम से आज इस मंदिर को जाना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ हजारों साल पहले कृष्ण और उनके मित्र सुदामा गुरु माता के कहने पर जंगल में आश्रम के लिए लकड़ियां बीनने गए थे। अचानक हुई बारिश में दोनों को एक वृक्ष के नीचे रात गुजारनी पड़ी। यहाँ सुदामा ने कृष्ण से छुपकर चने खाए थे और वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि जो इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुदामा ने जीवन भर दरिद्र रहने का श्राप तो झेला, लेकिन अपने परम सखा कृष्ण को भूखा रखा, उन्हें चने नहीं खाने दिए। ये उनकी दोस्ती की अद्भुत मिसाल है। आज यहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाएं स्थापित है।
परिसर में 2 वृक्ष भी हैं, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा उस समय छोड़ी गई लकड़ियों से उगा हुआ बताया जाता है। भगवान के चरण पड़ने से ये पर्वत सोने का हो गया और मान्यता है कि आज भी वर्ष में एक बार ये पर्वत एक पल के लिए सोने सी चमक जरूर बिखेरता है। इस पर्वत के पत्थरों को बजाने पर घंटी की तरह नाद होता है और नारायण धाम विश्व का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ नजर आते हैं। ये स्थान गरीबी और अमीरी की मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मध्य प्रदेश के महू में जाना पाव नाम की जगह में भी कृष्ण का खास नाता है। इस जगह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से उपहार में सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। इस चक्र को उन्होंने अपने उंगली में धारण किया और सुदर्शन चक्रधारी कहलाए थे। धार जिले में आज जिस स्थान पर अमछरा है, उसका भी पौराणिक महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ के अमका झमका माता मंदिर से रुक्मिणी का हरण करके उन्हें अपने साथ द्वारिका ले गए थे। यहीं पर उनका रुक्मिणी के भाई रुक्मी से युद्ध भी हुआ था। युद्ध में भगवान ने रुक्मी को परास्त कर दिया था। यहाँ शैव और वैष्णव संप्रदाय के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ कृष्ण ने महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की थी और जीतने के बाद द्वारिका लौटते समय भी वे यहाँ रुके और रुक्मिणी के साथ दोबारा अभिषेक किया था। इसके अवशेष आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश से जुड़े इन चारों धामों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने घोषणा की है, ताकि लोग इनके अनूठे ऐतिहासिक महत्व से परिचित हो सकें। इन स्थानों का संदेश है कि मित्रता गरीब से भी हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और नम्रता सदैव कायम रखनी चाहिए। ये चारों धाम मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के उस इतिहास और परंपरा को जीवित करते हैं, जिसके कारण योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से धर्म, अध्यात्म और ज्ञान का प्रसार किया। नूपुर शर्मा, इंडिया है। खुशियाँ मिले न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने भीतर ढूंढ लो भरा पड़ा संसार। कृष्ण के इस संदेश के साथ ही एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी प्रेम और आनंद की बहार हो आपके जीवन में और सबके जीवन में खुशियाँ हो हजार। इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।